एवरीवन, राधे राधे। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो मैं नहा धो के आई हूँ अभी जस्ट सुबह का करीब 7 बजे का टाइम है। 7 बज रहे हैं। 6 बजे 5:30 बजे मैं उठी थी। झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं भगवान जी को उठा रही हूँ। भगवान जी को मैंने पर्दा वगैरह खोल के भगवान जी को उठा दिया है। तो लाइट वगैरह मैंने ऑन कर दी है। तो सुबह को नहा लो तो नहा लो, नहीं तो लेट हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाता है। ठंड इतनी ज़्यादा है, ठंड में तो ऐसा ही होता है कि सुबह को नहा लो तो ठीक रहता है कि हाँ नहा लिए। सुबह को नहाने का काम सबसे ज़्यादा होता है। इतनी ठंड हो रही है ना आज, सच में बहुत ज़्यादा ठंड है और दिन से भी ज़्यादा ठंड है। इसलिए मैंने एक स्टॉल सा भी ओढ़ रखा है, टोपा भी लगा रखा है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह उठने के बाद। फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने पूरे कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। तो मैं बर्तनों को, मंदिर के बर्तनों को उठा रही हूँ यहाँ से। इन्हें मैं साफ़ करूँगी, ले जाऊँगी सिंक किचन में। मैं वहाँ ले जाके इन्हें साफ़ करूँगी। सबसे पहले मेरे पूजा का काम होगा, मैं पूजा वगैरह करूँगी। झाड़ू पोछा वगैरह मेरे हो चुके हैं। किचन में भी मैंने कपड़ा मार दिया है स्लिप वगैरह पे। रात को तो मैं साफ़ करके सोती ही हूँ, मैंने सुबह को भी मार दिया है। तो मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। मंदिर के बर्तन मैंने रात को साफ़ नहीं किए थे, मैं सुबह को ही साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। रात को नहीं करती हूँ मैं साफ़। सुबह को उठने के बाद मंदिर के बर्तन वगैरह सारे बर्तन में इकट्ठे करके सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने मंदिर के बर्तनों का साबुन ना अलग अलग कर रखा है, बिल्कुल अलग से है। तो मैंने वो उन बर्तनों, वैसे घर वाले बर्तनों में से, बर्तनों के साबुन से मैं उस बर्तनों को साफ़ नहीं करती हूँ। मैं अलग बर्तन अलग रखती हूँ। मंदिर के बर्तनों का झूठे झूठे साबुन से, वैसा झूठा साबुन होता है ना, झूठे जो अपने पर्सनली बर्तन है जो मजते हैं उसका, उससे नहीं साफ़ करती। मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। तो अब मैं भगवान जी का स्नान वगैरह कराऊंगी। मैं उनकी थाली लेके गई हूँ, पीतल की थाली में, इसी में स्नान कराती हूँ भगवान जी का। अब मेरे हाथ से शुरू होगा पूजा पाठ का काम। पूजा का पाठ का काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर मैं और काम देखूंगी कि पूरे दिन के काम है। अब मैं आरती कर रही हूँ, सुबह की आरती वगैरह भी मेरी हो जाएगी। पूजा मेरी फाइनल हो जाएगी समझ लो। अब मैं आरती कर रही हूँ। सुबह को ना इतने काम होते हैं बहुत ज़्यादा, थोड़े से तो मैं काम सुबह ही निपटा चुकी हूँ, काफ़ी निपटा ली है मैंने काम। सबसे पहले फिर पूजा का ही होता है। तो पूजा मेरी हो गई है। अब आ गई हूँ किचन में। मैंने चाय रख दी थी और फिर मैं पूजा कर रही थी। चाय मैं पहले ही रख गई थी उबलने के लिए। चाय बनती रहेगी, मैं पूजा कर लूँगी। श्रृंगार करने के बाद, भगवान जी का स्नान करने के बाद मैं चाय रख गई थी भरने के लिए, चाय बनने के लिए। चाय मेरी बन रही थी तो मेरी चाय में उबाल आ गया है। तो ये देखिए मेरी बेटी आ गई है। मेरी बेटी है बीच वाली, इसका आज बर्थडे है। तो प्लीज़ कमेंट में बर्थडे विश ज़रूर करिए। तो आज इसका बर्थडे है। तो मैं इसे बोल रही थी, अब उठ गई है, पहले नहा धो ले। तो ये बोली थी पहले मम्मी चाय दे दो, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो आज इसका बर्थडे है। तो चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, चाय छान के। तो अब मैं किचन में आ गई। तो मैं आज बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर का हलवा देखिए मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ, कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। बहुत से लोग बनाते भी होंगे, मैं कुकर में बना रही हूँ। थोड़ी सी गाजर थी, बच्चे का मन रखना था, मैंने कि बच्चे का मन रख दूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं बनाती हूँ फिर उसमें गैस भी काफ़ी फूकती है। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा मन करने के लिए, जो बच्चे का मन होता है उसके लायक मैं बना देती हूँ। बच्चे का मन भी रह जाता है और वो खा भी लेते हैं फिर। तो मैं इन्हें कुकर में रख रही हूँ। ये दूध है, मैंने दूध थोड़ा सा गुनगुना किया है, रात का ठंडा था। इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला है, निपनिया ही है बिल्कुल। तो मैं इसे इसमें डाल के, पानी वगैरह नहीं डालूंगी, मैं इसे उबलने के लिए रख दूंगी। ये उबलेगा तो मैं इसे गैस पे उबलने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है। ये उबलते रहेंगे, मैं और काम देख लूँगी। काम काफ़ी सारे हैं,
बच्चे सारे घर पे ही हैं। आज मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, छोटे वाले बच्चों को भी नहीं भेजा था, क्योंकि आज सच में ठंड बहुत ज़्यादा थी, कोहरा इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, आज छोड़ो, इतनी पढ़ाई भी नहीं है। मेरे छोटे बेटे को बुखार भी हो रहा था, तो बुखार की वजह से मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं भेजती हूँ। सारे कपड़े मैंने किए हैं इकट्ठे, तो ड्रेस वगैरह सब, यूनिफॉर्म बच्चों की सब ले ली है, कोट वगैरह सब ले ली है। यही फ़ायदा होता है कि 2 दिन तो वैसे ही लगते हैं सूखने में कपड़ों को, तो 2 दिन मिल जाएँगे कपड़ों को सूखने के लिए। आज शनिवार है, कल रविवार है, तो 2 दिन सूखेंगे, मंडे को फिर बच्चे स्कूल चले जाएँगे। सारी यूनिफ़ॉर्म, कोट वग़ैरह स्कूल के, जर्सी सब मैंने ले लिए हैं आज धोने के लिए। तो मैंने धो भी घाट अच्छा खासा खोल रखा है, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाएँगे। मैंने बच्चों से बोल दिया सब जो नहाते जाओ, कपड़े डालते जाओ। तो यहाँ डालते रहेंगे। मेरा बेटा बैठा है, देखो सो के उठ के आया है, अभी उठाए ये सो रहा है, थोड़ा-सा बुखार, सर्दी सी में आ गया है ये। तो आते ही के साथ बिस्तर में से खेलने के लिए लग गया है। तो खेल रहा है। अब मैं लगा रही हूँ मशीन, तो मशीन में ही धुलेंगे, ज़्यादा कपड़े हैं तो इस वजह से मैंने मशीन लगा दी है, मशीन में ही धोऊँगी। थोड़े होते हैं तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, पर आज तो मैं सभी के धो रही हूँ, क्योंकि जितने भी कपड़े होंगे आज सब डाल दो, एक भी मत छोड़ना, क्योंकि 2 दिन लग जाते हैं। और हाथ से धो के सुखाती हूँ ना, तो मशीन में नहीं सुखाती, फिर मैं डायरेक्टली डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़े धोती हूँ, इस वजह से फिर मैंने कि क्या मैं इसमें ड्राई मशीन में डालूँ, इससे तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। इसलिए आज सारे कपड़े ड्राई मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि मशीन से धोए हैं मैंने। तो बाथरूम में भी थे कपड़े, जो नहा रहा था वो उतार के डाल रहा था, तो मैं अंदर से निकाल के लाई हूँ। घर गृहस्थी के काम ऐसे ही होते हैं। काम बढ़ता ही चला जाता है, कितना भी हो उसे बढ़ता ही चला जाता है काम। तो मेरी बेटी है, ये नहा के आई है, बड़ी वाली, छोटी वाली भी नहा ली है। ये अभी नहीं नहाई है, सॉरी, मैं बोल रही हूँ, ये नहाई नहीं, इसे मैं बोल रही थी मैंने कि नहा ले, नहाई नहीं है। बड़ी बेटी नहाई है, तो उसे मैं चाय दे रही हूँ, वो चाय पी रही है। बेटे को भी मैंने चाय दे दी है। ये क्या नाम है, अभी उठ के आया था। और ये छोटी बेटी है, सोफ़े पे लेटी है, तो बैठी थी थोड़ी बहुत देर, बोल रहे थे कि आज क्या बनवाना चाह रही है, क्या है, ये है वो गाजर का हलवा। तो मैंने इसके लिए सादा सिंपल, जो नॉर्मली जो बच्चों का मन हो जाए, ऐसे मैंने बनने के लिए रख दिया था कि नाम भी हो जाएगा और गाजर का हलवा भी हो जाएगा। तो मैं देख रही हूँ इसमें सीटी निकल गई या नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है। इतना सा था, बेशक थोड़ा था, फिर भी ऐसी चीज़ों में टाइम लग ही जाता है। तो मैं इसकी सीटी निकाल रही हूँ, सीटी निकालने के बाद मैं फिर इसे देखूँगी कि ये उबले हैं या नहीं। तो मैंने आज न्यू कुकर ही यूज़ किया है, मैंने कुकर मंगाया था नया, तो मैंने ही यूज़ किया है हलवे में, इसके बर्थडे वाले दिन ही। आज इसका बर्थडे है, मेरी बीच वाली बेटी का, खुशी का बर्थडे है आज। तो देख रही थी मैं ये उबले हैं या नहीं, पर इसमें थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी, थोड़े से उबलने बाकी रह गए थे। तो सच में ठंड तो इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, मुझे आज सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है, आज बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो स्टॉल मैंने अभी उतारी है, काम में थोड़ी गर्मी सी आ जाती है। तो ये है, मैंने इसमें डाला है, क्या नाम है ये, गोला है, मैंने वो क्या नाम है किसके डाला है, इसमें बादाम है और ये है खरबूजे के बीज। तो मेरा हलवा देखो बन गया है, बन रहा है, बन ही गया है समझ लो अब। तो मैंने इसमें डाल दिया है, इसे मिक्स कर रही हूँ मैं, इसके साथ ये उबलता रहेगा। अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, अभी ये ठीक से बना भी नहीं है, अब फिर भी टाइम लग जाएगा, काफ़ी देर से ये बन भी रहा है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ घी, घी की खुशबू आ जाएगी ना इसमें, थोड़ी सी खोआ वगैरह नहीं डाला था, दूध में ही मैंने इसे पकाया है, दूध में ही बना रही हूँ। तो ऐसे बनाओ ना तो अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ। और जो ज़्यादा बनाती हूँ ना, तो फिर कस के बनाती हूँ, खोआ वगैरह डाल के जो बनाती हूँ, फिर वो तो फिर कस के और ही हिसाब से बनता है, अच्छी तरह से बनता है। ये मैं नॉर्मली बना रही हूँ बच्चों का मन रखने के लिए, कि बच्चों का मन रह जाएगा थोड़ा बहुत। तो देखिए ये बन गया है, ये तैयार हो गया है मेरा हलवा। तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि कैसा बना है, अच्छा बना है या बुरा बना है, जैसा भी है तो कमेंट करना। सच में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि कोई बुरा भी बताएगा, तो वो क्या नाम है, मुझसे ऐसा ही आता है, नॉर्मली बच्चों का मन रखती हूँ मैं, हर चीज़ में बच्चों का मन रह जाता है। तो एक मैंने कटोरी में दूध रखा है और एक कटोरी में मैं हलवा रखूँगी। सबसे पहले लगवाऊँगी भगवान जी को भोग, और मेरी बेटी ही भोग लगाएगी, क्योंकि आज बर्थडे है। भगवान जी का नहा धो के वो आशीर्वाद भी ले लेगी और भोग भी लगा देगी। वो नहा के आ गई है,
तो ये नहा के आ गई है। मैं कह रही हूँ कि तू अपने हाथों से ही भोग लगा दे, तो इसकी देखो लीड लगी रहती है। तो मैं कह रही थी पढ़ने में ज़रा भी मन नहीं है, सिर्फ लीड कानों में लीड लगा के बस गाने सुनती रहती है। और वो बीटीएस वगैरह होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा देखती देखती है मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी, दोनों दोनों देखती है। वो छोटी वाली नहीं, बीच वाली बेटी और वो बड़ी बेटी दोनों देखती हैं। छोटी बेटी इन चीज़ों को नहीं देती, वो देखती, वो टीवी में ज़्यादा ध्यान देती है। वो टीवी में सीरियल वगैरह, उन्हें उसे सीरियल वगैरह का ज़्यादा शौक है। तो इसमें इसने तुलसी के पत्ते डाल दिए। मैं बोल रही थी तुलसी के पत्ती डालना, और हलवा गरम है, थोड़ा सा ढंग से खिलाना, जो लड्डू गोपाल को, मेरे गोपाल जी को जले ना, मुँह वूह ना जले। तो मैंने भोग लगवा दिया है, आशीर्वाद ले रही है वो। तो भगवान जी का रिश्ता ना मेरे बच्चों के साथ भाई का और भाभी का है, उसी रिश्ते को ये मानते हैं बच्चे। तो अब मैंने ये बच्चों के लिए रखी हैं कटोरियों में, मैंने कि लो खा लो, और देखो कैसा बना है, ठीक है या कैसा है। मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाना पसंद करती हूँ, आसान भी बन जाता है, जल्दी बन जाता है। जो ज़्यादा होता है फिर तो फिर पूरा दिन ही लगेगा उसमें, घिस के बनाओ, काफ़ी टाइम लगता है उसमें तो ये देखो मेरी छोटी बेटी कह रही है इसमें थोड़ा कम है, इसे मैं ज़्यादा करके लूँगी। तो इसने ये सच में बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ को ये सोचती है कि मुझे ही ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरी बेटी को बधाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।